काउंट इफ। पहले हमने देखा सिंपल काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट फंक्शन ने क्या किया, वैल्यू काउंट करके दी मुझे सेल की, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हमने देखा काउंट इफ, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन पे उसने मुझे सेल के नंबर्स काउंट करके दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, काउंट इफ, एफ लग गया, प्लूरल हो गया। मतलब कि काउंट इफ में क्या हो रहा था, एक सिंगल कंडीशन काउंट कर रहा था वो, हम एक ही कंडीशन लगा सकते, काउंट इफ के अंदर मल्टीपल नहीं लगा सकते। काउंट इफ्स में क्या मिल गया हमें, काउंट इफ्स के अंदर हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं। काउंट इफ्स इज अ फंक्शन यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी एंट्रीज मीट्स मल्टीपल कंडीशंस। आप इसमें क्या फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगा के काउंट कर सकते हैं रोज को, ठीक है। ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर द एंट्री टू बी काउंटेड। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, आपने जितनी भी कंडीशन लगाई वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू को काउंट करके देगा, नहीं तो नहीं देगा। काउंट्स हाउ मेनी एंट्रीज मैच मल्टीपल कंडीशंस, जितनी भी एंट्रीज है मल्टीपल कंडीशन को मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे काउंट इफ का और भी यूज बता देती हूँ। ये क्या करता है, ये आपके काउंट इफ से एक स्टेप आगे गए। काउंट इफ पर काउंट इफ पे क्या है, एक सिंगल कंडीशन लगती है, काउंट इफ्स में एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगती है, इसलिए इसका नाम काउंट इफ्स है, ऐसा लगा दिया इसने, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मेट समझाती हूँ। इसका फॉर्मेट क्या है, इज इक्वल टू काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज 1, आपको क्राइटेरिया देना है एंड उसकी रेंज को देना है 1 को, जो भी आपका क्राइटेरिया रेंज 1 है, आपको जो भी वैलिडेशन सेट करनी है आप यहाँ पे वैलिडेशन सेट करिए, कॉमा, फिर आपको दूसरी वैलिडेशन सेट करनी है, दूसरी वैलिडेशन सेट करिए, कॉमा, फिर आपको तीसरी वैलिडेशन सेट करनी है। तो ऐसे करके आप इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, बट आंसर आपको तभी सही मिलेगा जब आपकी सारा डेटा जो आपकी सारी कंडीशन जो होंगी वो ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन लगा के आप इसमें एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं, बट सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स होगी तो आपको काउंट नहीं देगा, वो एरर देगा वहां पे, ठीक है। अभी इसको यूज करके बताते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यू वांट टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स अबव 75 एंड अटेंडेंस अबव 80%। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 75 से ऊपर आए हैं, एंड कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब सेम ही स्टूडेंट पे हम लगाएंगे वैलिडेशन की, और उनकी जो परसेंटेज है, अटेंडेंस परसेंटेज है वो 80 प्लस है, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। चलो इसको अप्लाई करते हैं, यहीं पे अप्लाई करेंगे। मेरे पास यहाँ मार्क्स भी है, अटेंडेंस भी है, यहाँ इसको अप्लाई करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, काउंट इफ। यहाँ पे इसको कॉपी किया, मतलब फॉर्मेट कर देते हैं इसको, पता चल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इज इक्वल टू काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया हमने, क्राइटेरिया 1 देना है मुझे, पहले तो मुझे चाहिए मार्क्स, मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करी, रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब क्या है, क्या होना चाहिए, 70 अबव, यही था ना एग्जाम्पल में, क्या है 75 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। डबल कोट लगाएंगे हम यहाँ पे, ग्रेटर देन 75, मार्क्स जो है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 75 होने चाहिए। अब क्राइटेरिया 2 क्या है, रेंज सिलेक्ट करेंगे ये वाला हम, एंड अटेंडेंस परसेंटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरी 80 प्लस। तो यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 80 और डबल कोट क्लोज, ठीक है। दोनों कंडीशन लग गई मेरी, मतलब मार्क्स वाले कॉलम में वैल्यू जो होनी चाहिए वो 75 प्लस होनी चाहिए, एंड अटेंडेंस वाले कॉलम में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 80 प्लस होनी चाहिए। उन्हीं रोज को काउंट करके दो, मुझे काउंट करने हैं कि मेरे पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है 75 प्लस है, एंड अटेंडेंस जो है उनकी 80 प्लस है। इसको एंटर करेंगे तो मेरे पास 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 75 प्लस है, एंड अटेंडेंस जो है वो 80 प्लस है, ठीक है। इनमें से काफी स्टूडेंट जो होंगे जिनके मार्क्स तो ठीक होंगे, जैसे देखो ये स्टूडेंट है, इसका नाम है रीना, एंड इसके मार्क्स 80 प्लस है, और मैंने क्या लगाई है, मार्क्स कितने हो 75 प्लस हो, बट इसकी अटेंडेंस क्या है 10% ही है। इसकी अगर अटेंडेंस मैं बढ़ा दूं 85 कर दूं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये देख लो आप 8 हो गया। मतलब अगर आपकी एक कंडीशन भी मैच नहीं हुई, आपने 10 कंडीशन लगा दी, 10 में से अगर एक भी मैच नहीं हुई तो आपकी एक काउंट कम कर देगा, उस वैल्यू को काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तब वो उसको काउंट नहीं करेगा, जितनी भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी, अगर एक सेल में उसने चेक किया ट्रू हो गई
तो उसको नंबर को काउंट कर दिया, फिर दूसरे सेल को चेक किया, वैल्यू ट्रू हो गई तो उसको नंबर को काउंट कर दिया, तीसरे सेल में चेक किया, अगर एक भी वैल्यू उसमें फॉल्स होगी तो उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट सेल पे पहुंच जाता है ये। तो इस तरह से काउंट फंक्शन आपका काम करता है।